जो बीजेपी हमारे ऊपर अन्याय कर रही है, ये जो जुल्म कर रही है, हम उसके खिलाफ आवाज उठा रहे। लाख कोशिश किया मैंने, लाख कोशिश कि ये आंदोलन को फारूक शाब्दी वर्सेस एमआईएम नहीं बनाया जाए। मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो जिस दिन से मैंने पाठ पुरावा चालू किया आंदोलन का, तकरीबन 1.5 महीने पहले से, आप लोग न्यूज चैनल की बाइट्स उठा के देखना, मैंने मेरे एक भी इंटरव्यू में किसी भी पार्टी के नगर सेवक को, किसी भी पार्टी तो छोड़ो, मैंने किसी भी पार्टी को मैंने इल्जाम नहीं लगाया। मेरी लड़ाई भाजपा से, और वो भी भाजपा मौका दी, इसके लिए हम लोग यहां पर लड़ाई लड़ने उतरे। जो बजट निकलता है सालाना, वो बजट की कॉपी फारूक शाब्दी खाली मुंह से बात करने वाला नहीं है, हवा में बात करने वाला नहीं है। आप लोग की दुआ से पढ़ा लिखा हूं, थोड़ा समझदार हूं, थोड़ा मुंह में आया बक दिया और फलाना फलाना नहीं है हमारे पास डायलॉग। स्टडी करके बात करता हूं मैं। महापौर ने एक विशेष नीति दी है, उस नीति में महापौर साहब ने हर समाज को उनके सामाजिक और धार्मिक कामों के लिए पैसे उपलब्ध करा के दिए। हमको कोई बैर नहीं है, हम दूसरे समाज के दुश्मन नहीं है, हम स्वागत करते हैं ये निर्णय का। लेकिन हम क्या सौतेले हैं? हमारा कोई वजूद नहीं है क्या? हम टैक्स नहीं भरते सोलापुर में? जब भी टैक्स हमारा ड्यू हो जाता है, जब टैक्स भरने की बारी आती है, तो यही भाजपा सरकार, यही आयुक्त हर चौक में इंटरेस्ट भी लेता है, इसका इतना बाकी है। अबे क्या हमारी इज्जत है क्या? नहीं। हाँ, तू जो इज्जत वाला है। अब इसको वक्त आ चुका है अभी दिखाने का कि हल्के पे हवलदारी मत कर। चुप बैठे, इसका मतलब ये नहीं है कि मर चुके हैं, आराम फरमा रहे हैं। जागेंगे, नींद से जागेंगे हम लोग। और जब नींद से जागी है ये कौम, जब भी नींद से जागे हैं आप लोग, इनके पप्पा लोग को देना पड़ा है, तो ये क्या चीज है? तो मेरी लड़ाई यही है भाई। मैं भी डबल टिबल रोजा के जैसा हूं, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूं। मेरी लड़ाई अल्लाह के वास्ते आप लोग ये समझिए भाई। कुछ लोग बोल रहे हैं स्टंट है। अबे स्टंट करने का रहता तो भूखा क्यों बैठता था बाबा? थोड़ा और माल खर्चा करके पब्लिक बुला के एक बड़ा जलसा निकाल के स्टंट कर लिया होता। ये 62,000 लोगों ने जो मेरे को वोट किए, ये उनका कर्जा समझ के चुका रहा हूं भाई। ये मेरी बदकिस्मती है, ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं जीता नहीं। लोग बोलेंगे इतने वोट लेके चला गया, छोड़ के भाग गया। मेरे उसूलों के खिलाफ अगर कोई काम होगा, जीत के भी छोड़ दिए सरकार हूं, क्योंकि मेरे को किसी चीज की लालच नहीं है। मेरे को इस सोलापुर की जनता की मोहब्बत ने और इज्जत ने खरीद ली ऑलरेडी। दूसरा कोई चीज मेरे को खरीद नहीं सकता इंशाअल्लाह। तो ये लोग नहीं समझ सकते कि कमिटमेंट किसको बोलते हैं। ये लोग नहीं समझ सकते कि किसी के साथ किसी से कर्जा लेने के बाद उसका कर्जा कैसे वापस उतारना है। ये लोग जबान की कीमत को नहीं समझ सकते हैं। वही चीज दिखाने के लिए आज मैं यहां भूख हड़ताल पे बैठा हूं, क्योंकि आज से 1.5 महीना पहले मैंने बोला था नहीं देंगे तो भूख हड़ताल पे बैठूंगा। और वो ये साबित करना था मेरे को बैठकर कि फारूक शाब्दी सिर्फ बोलता नहीं है,
करके भी दिखाता है, और जब करता है, जिसके लिए करता है वो करा के भी लाता है काम आप लोग की दुआ से। ये वही फारूक शाब्दिया है जिसने बंबई में, सोलापुर के तो जलवे देखे हैं आप, क्या हुआ था क्या नहीं, हुजूर की शान में गुस्ताखी जब हुई थी तब। लेकिन अभी फिलहाल गए साल की बात है, बंबई में, मैं बंबई का भी अध्यक्ष था माशाल्लाह, एक कॉलेज थी गोरेगांव एरिया में, विवेक कॉलेज करके, वहां पर उस विवेक कॉलेज ने एक फरमान जारी किया था कि हमारी बच्चियां जो है हिजाब पहन के नहीं आएंगी वो कॉलेज में। ये चीज वहां की बच्चियां आके हम लोग को बताई। हमारी एक महिला कार्यकर्ता थी, पोस्ट होल्डर थी एमआईएम की, एडवोकेट जहान आरा शेख, उनका बहुत बड़ा योगदान है ये प्रोटेस्ट में। उनके पास बच्चियां आई, बोले मैडम हमको बुर्खा पहनने नहीं दिया जा रहा है। वो मैडम ने मेरे को फोन किए, बोले भाई ऐसा ऐसा है, बुर्खा पहनने नहीं दे रहे हो। मतलब कौन सा एरिया है? तो बोले गोरेगांव। गोरेगांव सुनते ही जरा मेरे भी टाके ढीले हो गए। वो एरिया ऐसा नहीं है बादशाह पेट सरकार, किडभाई चौक सरकार, वो एरिया अलग है, वहां हिम्मत नहीं कर सकते। तो बोले भाई क्या करने का है? बोला आपा मैं तो फेमस हूं, सर पे पट्टी बांध के निकलने के लिए। बोला कल सुबह धरना दो, वहां भी बैठ जाओ, भूख हड़ताल में, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। आप लोग ने फेसबुक इंस्टाग्राम पे वीडियो देखे होंगे, हम लोग सुबह सुबह वहां धरना किए। यही भाजपा के गुंडे, यही आरएसएस के गुंडे वहां पर आकर, यही गोदी मीडिया वहां पर आकर हमारे खिलाफ अनशन बोलना चालू किए। पुलिस आई, पुलिस हमको अरेस्ट करके लेके गई, हम लोग जेल में थे, जेल में से भी हमने आंदोलन किए। क्या हुआ? 10 बजे आंदोलन चालू किए, 1 बजे पुलिस पकड़ के लेके गई, 4 बजे आपके भाई के हाथ में मैनेजमेंट ने लेटर लाके दिया कि आपके समाज की बच्चियां कल से हमारी कॉलेज में हिजाब पहनकर आ सकती है। ये आवाज उठाने की ताकत है। अल्लाह पाक ने मेरे हाथ से ऐसा काम लिया, आज तक मैं इतनी न्यूज पढ़ता हूं, इतना सब देखा हूं, मैंने तो कभी नहीं सुना कि किसी आमदार ने, खासदार ने, मंत्री ने या मुख्यमंत्री ने 6 घंटे के अंदर बिना कोर्ट गए हिजाब पहनने की परमिशन वापस लाया करके। ये ऐतिहासिक काम आपके इस भाई के हाथ से अल्लाह पाक ने करवाया है। उसी उम्मीद से मैं बैठा हूं कि जो सपोर्ट बंबई की जनता ने मेरे को दी, जो साथ बंबई के लोगों ने उस एहतजाज में मेरे को दिए थे, वही सपोर्ट आप लोग इस एहतजाज में मेरे को देंगे। क्या मांग रहा हूं मैं आपसे? मैं कल 12 बजे से बैठा हूं, मैं ऐलान कर रहा हूं, आओ आओ आओ, अरे मेरे से मिलने मत आओ। आपको बुलाने का मकसद क्या है? अगर आप लोग अपनी तादाद दिखाएंगे तो हमारी ताकत ये जालिमों को समझ में आएगी। ये क्या मेरा काम है? मैं क्या नगर सेवक हूं? मैं क्या कॉन्ट्रैक्टर हूं कि मेरे घर बनाने के लिए लड़ाई? लेकिन किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। सब लोग बोल रहे हम लोग दिशा भूल हो गए, हम ये हो गए, हम वो हो गए। अरे तुमको क्या मैं क्या समझाऊं? क्यों अपना दिमाग लड़ा दे? छोड़ दो सब कुछ सबके हाल पे। हाथ उठा के बताओ कि जड़े साहब में